बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बजट 2026-2027 आ चुका है। फेडरल गवर्नमेंट का बजट जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मईशत के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए, उनके इंडिकेटर्स के लिए, बिजनेस के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, टैक्स कलेक्शन कितनी हो रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बजट के हवाले से मैंने पहले भी एक शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने कहा था कि मैं उस पर डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इसके खदोखाल हैं, आने वाले दिनों में ये बजट हमारे लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है और इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो है तो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें हमें बहुत फायदा मिल सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनसे एहतियात करनी चाहिए। तो इस पे कंप्लीट मैंने वीडियो बनाई है, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को आखिर तक देखना है और इंशाल्लाह आखिर में मैं आपको एक कुछ ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक बताने वाला हूं जो कि आने वाले दिनों में आपको बहुत ज्यादा फायदा देंगे। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब देखें, जिस तरह पाकिस्तान का बजट 2026-2027 आया है, तो इसमें हम सिर्फ उसके स्पेशल इम्पैक्ट को नहीं देखेंगे बल्कि एक ओवरऑल इम्पैक्ट को देखेंगे। तो जिस तरह ये बजट है हमारा, इसका जो टोटल रिसोर्सेज बताए गए हैं वो तकरीबन 25.16 ट्रिलियन रुपए का ये बजट है और इसका जो कुल रेवेन्यू वसूलियों का अहदाफ लगाया गया है वो तकरीबन 20.60 ट्रिलियन बताया गया है, जो कि ये जाहिर करता है कि हुकूमत जो है मईशत की बेहतरी और टैक्स वसूलियों में नुमाया इजाफे की तरफ तवक्को कर रही है, क्योंकि प्रीवियसली ये कम था, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। एफबीआर का अगर हम हदफ देखें इसमें, तो एफबीआर ने अपना जो हदफ दिया है वो 15.26 ट्रिलियन रुपए का दिया हुआ है। गुज़िश्ता साल ये तकरीबन 13 था और अब जो है तो 15.2 है, तो ये मतलब उससे तकरीबन 17% ज्यादा शो कर रहा है। तो एफबीआर भी जो है तो अपने हदफ को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम लेवी की अगर हम बात करें इसमें, तो हुकूमत ने जो है तो की आमदनी सबसे बड़ा जो है पेट्रोलियम लेवी पर भी इन्हिसार है। 1.6 ट्रिलियन रुपए जो है तो वो पेट्रोलियम लेवी की मद में रखी गई है। जैसा कि आपने देखा होगा हालिया दिनों में, जो कि ये इतने ज्यादा इन लोगों ने टैक्सेस वसूल किए हैं पेट्रोलियम के मद में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन लेवी अहदाफ में शुमार होता है जो फिगर्स बता रहे हैं। क्लाइमेट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो लेवी उसमें 50 अरब रुपए रखे हुए हैं जो कि आपके बिलों में आते हैं क्लाइमेट सपोर्ट की रीजन जो होता है लिखा गया होता है। कर्जे और बैरूनी फंडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बैरूनी कर्जों की ग्रांट्स है वो तकरीबन 6.78 ट्रिलियन रुपए का तखमीना लगाया गया है, बहुत ज्यादा है। और जो इंटरनल हमारे कर्जे हैं उस पर तकरीबन 27.75 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं। इससे वाज़ेह होता है कि हुकूमत अब कर्जों पर काफी हद तक इन्हिसार कर रही है। अब मसला ये है कि मुल्क कर्जों पे चल रहा है, तो कर्जे नहीं होंगे तो डेफिनेटली मुल्क भी नहीं चल सकता। हुकूमती अखराजात की अगर हम बात करें 2026-2027 में, तो तकरीबन कुल अखराजात 25.1 ट्रिलियन रुपए रखे गए हैं। मौजूदा अखराजात तकरीबन 23.5 ट्रिलियन है। तरक्याती अखराजात तकरीबन 1.6 ट्रिलियन है। सबसे बड़ा खर्चा जो कर्जों का है वो सूद की मद में है। डेफिनेटली पूरा मुल्क ही सूद पे चल रहा है। कर्जों की मद में अगर हम 8 ट्रिलियन रुपए जो है तो हम कर्जों की मद में अदायगियां कर रही हैं, यानी हुकूमत जो टैक्स इकट्ठा कर रही है इसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्जों और सूद की अदायगियों में खर्च हो जाता है। तो अब आप खुद सोचें कि हम जो कमा रहे हैं, हम जो दे रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो है तो आधे से ज्यादा तो कर्जों में चला जाता है। अगर हम तालीम की बात करें तो दिफा के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तकरीबन दिफा के लिए 3 ट्रिलियन रुपए, तालीम के लिए 117 अरब रुपए, सेहत के लिए 37 अरब रुपए, समाजी तहफ़्फ़ुज़ 855 अरब रुपए और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए तकरीबन 844 अरब रुपए रखे गए। अब आप ये देखें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि फंड देता है गरीबों को, मजदूरों को जो कि गांव देहात में होते हैं, कुछ सियासी बुनियादों पे दिए जाते हैं, 844 अरब रुपए उनको दिए जा रहे हैं। तालीम के लिए कितने रखे? अब जरा सा हुकूमत का वो देखें, मेंटालिटी देखें, सोच देखें। तालीम के लिए जो है तो वो रखे गए हैं 117 अरब रुपए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेहत के लिए रखे गए हैं 37 अरब रुपए, तालीम के लिए 117, सेहत के लिए 37। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि हमें धकेलता है इस तरफ कि आपने काम नहीं करना, आपको हर 2-3 महीने बाद 8-10 हजार रुपए जो भी इसकी अमाउंट है, 15-16 हजार रुपए वो आपको मिल जाया करेंगे। कितने? 844 अरब रुपए। अब आप खुद सोचें, क्यों? क्योंकि बजट पास करवाना है, पीपल्स पार्टी को खुश करना है, पीपल्स पार्टी को गिलगित देना है, तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तो 17% इजाफा देना है ना। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये सपोर्ट प्रोग्राम कब का खत्म हो चुका होता अगर इसका नाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ना होता?
ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस वजह से चल रहा है क्योंकि बेनजीर तो शहीद हुई है, पीपल्स पार्टी उसके नाम पे है डेफिनेटली। अब जो है तो उस पर एक दूसरी पार्टी आ चुकी है, तो ये एक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। आप ये देखें कि सेहत के लिए कुछ नहीं, तालीम के लिए कुछ नहीं, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं, दिफा के लिए बहुत ज्यादा आपने बजट रख दिया। ठीक है, जरूरत है आजकल की जो हालात चल रहे हैं, लेकिन आपने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि लोगों को निकम्मा और नकारा बनाता जा रहा है, उसके लिए आपने 844 अरब रुपए रखे हैं। अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हम इस पे आते हैं कि इसके लिए हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो अपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है। मैं इंशाल्लाह आपको इंपॉर्टेंट सेक्टर भी बताने वाला हूँ। अगर देखें हम, एफबीआर ने 15.26 ट्रिलियन का अपना टैक्स हदफ के करीब पहुंच जाता है, और मतलब हमारी जो इकोनॉमी सिस्टम है जिस पे कहा गया है कि बैंकों के जरिए हम इसको मजबूत करेंगे, डॉक्यूमेंटेड करेंगे, कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाएंगे, बिजनेस को कर्जे देंगे, निजी शोबे को फाइनेंसिंग करेंगे, जिसमें फायदा उठाने वाले हमारे कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं। डेफिनेटली जब आप बैंक्स का जिक्र करते हैं तो उसमें मीजान बैंक है, यूबीएल है, एमसीबी है, एचबीएल है, अल्फला है, ये बड़े जायंट्स हैं, ये बड़े नाम हैं, तो आप इनके स्टॉक्स पे भी नजर रख सकते हैं। फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजर सेक्टर हुकूमत ने ज़री शोबे को तरक्कियात देने के लिए, तरजीह देने के लिए जो है तो काश्तकारों की सरगर्मियों में इजाफा देकर और खाद की तलब बढ़ेगी। अब जब खाद की तलब बढ़ेगी काश्तकारों के जरिए, तो आपका फौजी फर्टिलाइजर, आपका एंग्रो फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हुकूमत ने जो है तो तकरीबन तामीराती शोबा जो है हमारा, जिसमें आ जाता है आपकी इंडस्ट्री है, ये कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, उसको फरोग देने के लिए जो है काफी बातें की हैं, काफी जो है तो उस पर डेवलपमेंट का इजहार किया है। तो डेफिनेटली सिर्फ प्लॉट खरीदना या बेचना नहीं होता, जब प्लॉट खरीदते बेचते हैं तो उस पर तामीर होती है, तामीर होती है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, आपको स्टील चाहिए होता है, आपको सीमेंट चाहिए होता है, फिर इसके साथ ही लिंक होता है प्लास्टिक, आपको केबल्स चाहिए, आपको डेफिनेटली बहुत सी चीजें होती है जो इसके साथ इंटरलिंक होती है। वाटर सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पावर, ये सब चीजें इंटरलिंक है। तो आपने जो है तो जब इन सेक्टर्स की तरफ नजर दौड़ानी है तो आपको मेपल लीफ बहुत जबरदस्त है, डीजी खान सीमेंट बहुत अच्छा स्टॉक है, लकी सीमेंट वन ऑफ द बेस्ट, इस पे आपने नजर रखनी है क्योंकि ये आपस में लिंक है। फिर इसके बाद हमने ऑयल एंड रिफाइनरी पे नजर रखनी है, पेट्रोलियम लेवी चूंकि हदफ बढ़ाए जा रहे हैं, वाज़िया तौर पे तवानाई सेक्टर हुकूमत की पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है, तो उस पर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो हमारे सामने कौन से स्टॉक आते हैं, मारी एनर्जी, ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल, ये तमाम जो है तो पेट्रोलियम से ताल्लुक रखने वाले स्टॉक्स हैं, इस पे आप अपनी गहरी नजर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पावर सेक्टर की बात करें, आईपीपीज का जो है तो 76 अरब रुपए के बैरूनी तरक्याती कर्जे रखे गए हैं, इसलिए आईपीपीज और पावर जनरेशन कंपनियों में सरमायाकारी की दिलचस्पी बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आईटी टेलीकॉम सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, सर्विस पे फोकस किया गया है, बहुत जगहों पे टैक्स की रियायत दी गई है, बहुत जगहों पे टैक्स खत्म कर दिए गए हैं, इसी वजह से खत्म कर दिए गए हैं कि हमारी जो आईटी की सर्विस इंडस्ट्री, इसको प्रमोट किया जाए, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, दोनों साइडों पे जो है तो इनको काफी हद तक जो है रिलीफ देने की कोशिश की गई है। तो इसमें पीटीए लाइसेंस फीस और टेलीकॉम रेवेन्यू में इजाफे मुतवक्के हैं। डेफिनेटली नई आईटी कंपनीज आएंगी तो इसमें आप दो कंपनीज पे बहुत ज्यादा नजर रख सकते हैं, सिस्टम लिमिटेड है, एयरलिंक है, नेक्सोल टेक्नोलॉजीज है, इन पे आप नजर रख सकते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें कि ये सैलरीड क्लास के लिए डेफिनेटली जो बिल्कुल 12 लाख तक की सैलरी ले रहे थे एनुअली, उन पे तो कोई इस तरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो 22 लाख 25 लाख सैलरी ले रहे हैं उनके ऊपर, और इसके अलावा जो उससे मिडिल रेंज के लोग हैं उसको 23 से 20% कर दिया गया है, जो 19 था उसको 15% कर दिया गया है, जो 29 था उसको 25 कर दिया गया है, जो 32% टैक्स दे रहे थे उसको जो है तो 29 कर दिया गया है। इसी तरह उन पे किसी पे सुपर टैक्स था तो उसको भी कम कर दिया गया है। तो ये कुछ मुख्तलिफ हमारे पास फिगर्स आए हैं, तो जो जो मैंने स्टॉक बताए हैं इन पे आप नजर रख सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट स्टॉक हैं, ये आपको आने वाले दिनों में बहुत फायदा दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं उन पे हम मजीद काम कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सीमेंट सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेंट सेक्टर। स्टील सेक्टर है, मुगल स्टील आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा जो है तो अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें मैंने आपको स्टॉक बता दिए, मीजान है, अल्फला है, इसके अलावा यूबीएल है, उस पर आप नजर रख सकते हैं। पैकेजिंग कंपनीज को भी थोड़ा बहुत फायदा दिया गया है, फौजी फूड्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली एसएलएम टायर आया है, उसने अपर लॉक लिया है, डेफिनेटली वो 2-3 अपर लॉक लेगा, फिर उसके बाद वो नीचे आएगा, तो फिर भी आप उस पर नजर
रख सकते हैं। SLM टायर बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उसको रखना चाहें तो भी बहुत अच्छा स्टॉक है, इस पे आप नजर रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बजट पे जो बेसिक बेसिक चीजें थी जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती थी, तो इस पे आप जो है तो अपने गहरी नजर रख सकते हैं। अगर आपने किसी टॉपिक पे या वीडियो बनवानी हो या किसी स्पेशल सेक्टर को आपने टारगेट करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।